नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 10th इंग्लिश के लिए नया सत्र स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे और यही आपकी पहली पोयम भी है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल के कण या फिर धूल। ऑफ का मतलब होता है का की के। स्नो का मतलब होता है बर्फ। तो बर्फ की धूल। क्लियर हो गया? चैप्टर का नाम है बर्फ की धूल। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो। लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ध्यान देने वाली बात, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर गागर में सागर भरने का गुण है। अर्थात इनकी कविताएं बहुत छोटी होती हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा गहरा होता है। यहाँ पर क्या कहानी है? कहानी कुछ ऐसी है कि जो कवि हैं वो किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि किस बात की वजह से वो दुखी हैं। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि कवि बहुत दुखी है और वो जाकर एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आसान शब्दों में इस कहानी से परिचित करा दूं। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आप सब जानते हैं कि जब बर्फ़ आसमान से गिरती है तो वो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में गिरती है और फिर पेड़ों के ऊपर या फिर घरों की छतों के ऊपर ये बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, कवि जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और फिर वहाँ पर कौन सी घटना घटित होती है उस घटना को जानने के लिए चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए हुआ क्या है। कहते हैं कि दबे जिस तरह से अकरो एक कौवे ने। मैंने बताया कवि गए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था और उस पेड़ की खासियत ये भी थी कि बर्फ़ जैसे बर्फ़ आसमान से गिरती है तो वो बर्फ़ आसमान से गिरी छोटे छोटे कणों के रूप में और धीरे धीरे करके उस पेड़ की डालियों पर बर्फ़ इकट्ठा हो गई थी। तो हुआ क्या है कि दबे जिस तरह से अकरो एक कौवे ने। जिस तरह, वे मतलब होता है मैनर, तरीका। ठीक है, तो जिस तरीके से अकरो एक कौवे ने शूक डाउन गिराया ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट, धूल को, ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को गिराया। फ्रॉम का मतलब होता है से। अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के ट्री मतलब होता है पेड़। हेमलॉक के पेड़ की इमेज मैंने लगा दी है। अब किसी किसी बुक में हेमलॉक को धतूरे का वृक्ष भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन हेमलॉक जो है ना, इस पेड़ को हेमलॉक ही कहा जाता है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। मूवीज़ वगैरह में इस तरह के पेड़ों को आपने देखा होगा और हाँ, इमेज भी आ रही तो आप इमेज में देखकर हो सकता है पहचान गए हो हेमलॉक के पेड़ को। ठीक है, एक तरह का विषैला पौधा होता है। ठीक है, और उस हेमलॉक के पेड़ की डालियों पर बर्फ़ जमी थी। कौवा आकर उस डाली पर बैठा, डाली हिली और जब डाली हिली तो डाली के ऊपर जो बर्फ़ की धूल थी या फिर बर्फ़ थी वो कवि के ऊपर गिर गई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दबे जिस तरीके से अकरो एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने सूक डाउन गिराया ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल को शूक डाउन किया, गिराया। अब जब धूल को गिराया तो क्या हुआ? हैज़ गिवन, हैज़, इसने, जब वो धूल मेरे ऊपर गिरी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, उन्होंने पहले ही कहा कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब वो धूल उनके ऊपर गिरी या फिर जब बर्फ़ उनके ऊपर गिरी तो इसने क्या किया? हैज़ गिवन, इसने दे दिया। हैज़ गिवन मतलब प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? प्रदान कर दिया। क्या प्रदान कर दिया? माई हार्ट, मेरे दिल को या फिर मेरे हृदय को, अ चेंज, परिवर्तन ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन प्रदान कर दिया। यानी इससे मेरी मनोदशा बदल गई। अब तक मैं अपनी परेशानी के बारे में सोच रहा था लेकिन जैसे ही धूल मेरे ऊपर गिरी मेरा ध्यान कौवे पर चला गया, मैं अपनी परेशानी को भूल गया। आसान शब्दों में, जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अब इस मोबाइल फ़ोन को आप मान लीजिए कि सुबह 7 बजे 7 AM पर गिरा कर तोड़ देते हैं।
ठीक है। अब चूंकि मोबाइल आपका टूट गया और पूरी तरह से ख़राब हो गया, तो अब आपकी मनोदशा कैसी होगी? आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि अब आप मूवीज़ कहाँ देखेंगे, रील्स कहाँ देखेंगे, गेम्स कहाँ खेलेंगे, और वीडियो लेक्चर से पढ़ना है तो पढ़ाई कैसे करेंगे? क्योंकि ये मोबाइल टूट गया है, अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद आपके पिताजी बाज़ार से आए, मान लीजिए 7 बजे आपका मोबाइल टूटा है, और दोपहर के 12 बजे पिताजी आपको लाकर एक न्यू फ़ोन दे दें। फिर आप मुझे ये बताइए कि आप अपने पुराने फ़ोन के बारे में सोचकर रो रहे होंगे या फिर नया फ़ोन मिलने की खुशी मना रहे होंगे? जाहिर सी बात है, आप पुरानी बात को तुरंत भूल जाएंगे, नए फ़ोन की खुशियाँ मनाने लगेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जब तक आपको फ़ोन नहीं मिला था, 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप दुखी थे। ये पीरियड जो था, इसमें आप दुखी थे। लेकिन 12 बजे के बाद आप इतना प्रसन्न हो गए होंगे कि आप अपने मित्रों को पार्टी देने के लिए बुलाएंगे, सब स्टेटस लगाएंगे कि सब लोग मेरा नया फ़ोन देखकर जले। ये होता है सबके साथ, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई मैं पुराना फ़ोन तोड़ चुका था। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पोयम में ये नहीं लिखा, ठीक है। पोयम में रीज़न नहीं बताया गया कि किस वजह से दुखी थे। मैं सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि मैंने पुराना फ़ोन तोड़ दिया था और इसी वजह से मैं दुखी था, और मुझे जैसे ही नया फ़ोन मिल गया तो मेरा जो मूड था वो बदल गया। हैज़ गिवन, यहाँ पे है माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इसने दे दिया माई हार्ट, मेरे हृदय को, इसने मेरे हृदय को क्या दे दिया? अ चेंज ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन, अर्थात इससे मेरी मनोदशा बदल गई। इस पूरी लाइन का मतलब ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस पूरी लाइन का मतलब है कि इससे मेरी मनोदशा बदल गई। अर्थात मैं दुखी था, लेकिन अब मेरा ध्यान कौवे पर चला गया, तो मैं अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेने लगा। अब मेरी मनोदशा बदल गई है, अर्थात अब मैं दुखी नहीं रहा, ठीक है। एंड सेव्ड, और बच गया सम पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ अ डे, उस दिन का आई हैड रूट, जो मैंने बर्बाद कर दिया था। रूट यहाँ पे मैंने दुखी रहा, और दुखी रहकर मैंने अपना जो दिन बर्बाद कर दिया था। सेव्ड सम पार्ट, उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा या फिर अंश, सेव्ड बच गया। और उस दिन का जिसको मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था, कुछ हिस्सा बच गया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच गया ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। कहने का मतलब क्या है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 7 बजे से 12 बजे तक, मान लीजिए 5 घंटे आप दुखी रहे, लेकिन बाकी के 19 घंटे जो शेष बच रहे हैं, जब आपको नया फ़ोन मिल गया है, तो अब आप दुखी नहीं रहेंगे, बल्कि आप खुश हो जाएंगे, खिलखिलाकर हंस रहे होंगे, अपने मित्रों को अपने नए फ़ोन के बारे में बता रहे होंगे, और अपने आसपास की चीज़ों में रुचि ले रहे होंगे। तो वही वो कहते हैं कि मैंने दिन का कुछ हिस्सा, यानी 5 घंटा तो मैंने बर्बाद कर दिया था, लेकिन इसके बाद का जो 19 घंटा था वो बच गया। अपनी पोयम को एकदम सरल तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि जिस तरीके से एक कौवे ने एक हेमलॉक के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ की धूल को शूक डाउन किया, बर्फ की धूल को गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, एंड सेव्ड, और बच गया सम पार्ट, कुछ हिस्सा या फिर कुछ अंश, और कुछ हिस्सा बच गया ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जिसे मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में।
ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।